Hi, welcome back, my dear students. Welcome to my channel again. NCERT in Feast in Gazi with Ghazi sir. Students, as you know, we have completed our second and third chapter of your textbook. That's Gulliver in Lilliput, part second. हमने फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट किया था विद क्वेश्चन आंसर्स एंड लैंग्वेज वर्क. तो दूसरा पार्ट हमने स्टोरी का कंप्लीट किया है. तो आज हम उसका जो दूसरा पार्ट है गुलिवर एंड लिलपुट उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. हाँ, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर. देखिए स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्लास में पहले हम देखते हैं जो गुलिवर एंड लिलपुट का सेकंड पार्ट है. मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा. ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करेंगे वो और देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि हमने कुछ सीखा है भी या नहीं. ठीक है, तो लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Where was Belfisco situated and was separated it from Lilliput? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो बेल्फिस्को है वो कहाँ पे वाक़ा है. ठीक है, वो कहाँ पे वाक़ा था, जो बेल्फिस्को था वो कहाँ पे वाक़ा था. एंड व्हाट सेपरेटेड इट फ्रॉम लिलपुत, और लिलपुत से उसको कौन अलग, मतलब लिलपुत से कौन सा चीज़ ऐसा है जो बेल्फिस्को को सेपरेट करता था, अलग करता था. ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो ना. क्वेश्चन है Where was Belfisco situated? ये जो बेल्फिस्को है वो कहाँ पे वाक़ा था, ये कहाँ पे था. ठीक है, एंड व्हाट सेपरेटेड इट फ्रॉम लिलपुत, और इसको कौन सेपरेट कर रहा था, अलग कर रहा था लिलपुत से. तो चलो चलते हैं. बेल्फिस्को वॉज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द लिलपुत. पढ़ा हमने, जो बेल्फिस्को है वो एक आइलैंड था और ये कहाँ पे वाक़ा था, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द लिलपुत. जो लिलपुत था, लिलपुत के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ा था. ठीक है, इट वॉज सेपरेटेड बाय द चैनल अबाउट 800 मीटर वाइड. तो ये जो बेल्फिस्को है, इसको ये अलग होता था लिलपुत से एक चैनल के द्वारा, एक नहर के द्वारा. ठीक है, ये जो नहर है इसके द्वारा होता था. और ये नहर है ये कितनी चौड़ी थी, ये 800 मीटर चौड़ी थी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू हमारा कहता है, वाई डिड ग्लूवर अवॉइड appearing on the north east coast of Lilliput? क्वेश्चन नंबर दो हमें कहता है, ये जो ग्लूवर था वो क्यों नहीं जा रहा था नॉर्थ ईस्ट के किनारे पे. ठीक है, वो क्यों नहीं जाना चाहता था, वो क्यों नहीं खुद को दिखाना चाहता था नॉर्थ ईस्ट के किनारे पे. जो लिलपुत का नॉर्थ ईस्ट किनारा था वो वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहता था. ठीक है, चलो देखते क्यों नहीं जाना था. Gulliver avoided appearing on the northeast coast so that some enemies should see him, as the enemies had no news of him. जो गुलिवर है ये इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहता था नॉर्थ ईस्ट के किनारे पे. वो चाहता था कि कहीं उसको दुश्मन न देख ले, कहीं जो दुश्मन बेल्फिस्को के जो लोग थे, जो दुश्मन थे, हमला करने आ रहे थे, कहीं वो उसको देख ना ले. एज द एनिमीज हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा है कि ये जो बेल्फिस्को के रहने वाले दुश्मन हैं जो हमला करने वाले थे, उनको अभी तक उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं थी. ठीक है, गुलिवर के बारे में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डीप वॉज द चैनल, वट वर द डिवाइसेस with which Gulliver armed himself? ये कहता है क्वेश्चन कि ये जो चैनल था, ये जो नहर थी, ये कितनी गहरी थी. ये जो नहर थी ये कितनी गहरी थी, और जो गुलिवर है उसने अपने साथ कौन से सामान, कौन से हथियार ऐसे उठाए जो उसने अपने साथ वहाँ पे ले ली. ठीक है, जैसे वो जहाज़ों को लाने के लिए गया था, कैप्चर करने के लिए. ठीक है, तो उसने अपने साथ कौन सा हथियार उठाया था, ऐसा कौन सा हथियार था. तो चलो देखते हैं. The channel was about 5 feet deep in most of the places and now here more than 6. ये कहता है कि जो चैनल है वो ज़्यादा जगहों पे 5 फीट गहरी थी. ठीक है, और कहीं पे अगर देखा जाएगा तो कहीं पे 6 फुट थी. ठीक है, कहीं पे 6 फुट भी थी. ठीक है, यहाँ तक समझा आपने. हाँ,
तो यहाँ तक नहर के बारे में पता चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वर द डिवाइसेस, वो कौन सी चीज़ें थे जो गुलवर ने अपने साथ उठाए एज अ आर्म, ठीक है, मतलब कि हथियार के तौर पर कौन सी चीज़ें अपने साथ उठाए थे। तो गुलूवर आर्मड हिमसेल्फ विद 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स एंड 50 हुक्स ऑफ आयरन। गुलवर ने अपने साथ एक 50 मतलब जो 50 वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैबल जो उठाए थे उसने, वो रस्सियाँ उठाई थी, ठीक है, और 50 हुक्स उठाए थे उसने आयरन की, ठीक है, लोहे के 50 हुक्स कांटे उसने उठाई थी ताकि वो जहाज़ों को वहाँ से ला सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड गुलिवर सीक द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सेलर, ठीक है। ये कहता है ये जो गुलिवर है, ये जो गुलिवर है उसने क्यों मशवरा लिया, उसने क्यों मशवरा लिया किससे, ये जो सेलर था, सेलर होता है ये जो शिप विप चलाने वाला आदमी, ठीक है, ये जो एक्सपीरियंसड होता है, ये जो क्या माहिर सेलर था, माहिर जहाज चलाने वाला था, समंदरी जहाज चलाने वाला था, उससे गुलिवर ने क्यों एडवाइस ली, ठीक है, क्यों मशवरा लिया। गुलिवर वॉज नॉट अवेयर अबाउट द डेप्थ ऑफ द चैनल, क्योंकि गुलिवर जो है वो इस बारे में नहीं जानता था कि ये जो चैनल है, ये जो नहर है, ये कितनी गहरी है। So he got advice from the most experienced sailor of Lilliput so that he could capture all the warships at once as per his former plan. कहता है जो गुलिवर है वो कुछ भी नहीं जानता था इस नहर के बारे में कितनी गहरी है, इसलिए उसने उससे मशवरा लिया, ये जो माहिर सेलर था, ये जो माहिर शिप चलाने वाला था, इसलिए उसने उसे मशवरा लिया ताकि वो जान सके ये जो नहर है ये कितनी गहरी है, ठीक है, ये कितनी गहरी है। तो जब वो जान जाएगा तब ही वो जाएगा उसके प्लान के मुताबिक, वो सारे जहाज़ों को कैप्चर करेगा, सारी वॉरशिप जितनी भी जंगी जहाज़ें हैं उनको पकड़ कर लाएगा एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन तभी पॉसिबल है जब उसको पता चले कि नहर कितनी गहरी है। तो गुलिवर का मानना है एज पर हिज फॉर्मड प्लान, जैसे कि गुलिवर ने प्लान बनाया है उसके प्लान के मुताबिक, जैसे उसको जहाज़ें वहाँ से लानी थी तो उसके लिए उसको ज़रूरी था कि नहर के बारे में जानना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेल्फिस्कोन soldiers do while Gulliver was fastened hooks to the warships। कहता है व्हाट डिड द बेल्फिस्कोन soldiers do while Gulliver was fastening hooks to the warships। ये जो बेल्फिस्को के सॉलिजर्स थे, बेल्फिस्को के जो सॉलिजर्स थे, उन्होंने तब तक क्या किया जब तक गुलिवर उन जहाज़ों के आगे वो हुक्स लगाते थे, कांटों को बांधता था, ठीक है, वो रस्सियाँ बांधता था, वो हुक्स को बंद करता था जहाज़ के आगे वाले हिस्से के साथ, उनके प्रो के साथ, याद है ना। तो तब तक जो है बेल्फिस्को के जो फौजी है, जो सॉलिजर्स है, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने उस दौरान क्या किया, जैसे हमें पता है क्या किया उन्होंने, याद है, शायद तीर मारे थे। हाँ चलो देखते हैं। वाइल गुलिवर वॉज फेस्टनिंग हुक्स टू द वॉरशिप, ये कहता है कि गुलिवर जब वो वॉरशिप्स जंगी जहाज़ों को वो हुक्स बांध रहा था, वो बंद कर रहा था, ठीक है, फेसन कर रहा था। द मैन ऑफ बेल्फिस्को, ये जो बेल्फिस्को के मैन हैं, शूट सिवरल थाउजेंड ऑफ एरोज एट हिम, तो उन्होंने बहुत सारे तीर मारे गुलिवर के ऊपर, ठीक है, विच गेव हिम ए शार्प पेन, जिसकी वजह से गुलिवर को बहुत तेज पेन हो गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड गुलिवर डू टू सेव हिज आइज, तो गुलिवर ने अपनी आंखों को बचाने के लिए, जबकि वहां से तीर मारे थे ना वो लोग, तो गुलिवर ने अपनी आंखों को बचाने के लिए क्या किया, याद है क्या किया उसने, हाँ उसने वो आई ग्लासेस लगाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं वही है कि नहीं। गुलिवर क्विकली टुक आउट हिज आई ग्लासेस एंड पुट देम ऑन, गुलिवर ने जल्दी जल्दी अपने आई ग्लासेस यानी गॉगल्स निकाले और उनको पहनना शुरू किया, उनको पहना, ठीक है। टू सेव हिज आइज फ्रॉम द एरोज, क्यों पहना, क्योंकि टू सेव हिज आइज, उसको आंखों को बचाने के लिए, फ्रॉम द एरोज, इन तीरों से बचाने के लिए, आंखों को तीरों से बचाने के लिए, कहीं कि मेरी आंखों में कहीं तीर न लग जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द शिप्स नॉट मूव व्हेन गुलिवर पुल्ड देम, जब गुलिवर ने पहले इन सारे जंगी जहाज़ों को खींचना शुरू किया, वो क्यों नहीं मूव हो रहे थे, वो क्यों नहीं वहाँ से हिल रहे थे, ठीक है। जैसे वो भी हमने पढ़ा है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बंधे हुए थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। शिप्स डिड नॉट मूव व्हेन गुलिवर ट्राइड टू पुल देम बिकॉज दे वर
ऑल हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स। क्या कह रहा है? जो गुलिवर जो है, शिप्स डिड नॉट मूव, ये जो शिप्स है ये नहीं हिले वहां से। व्हेन गुलिवर ट्राई टू पुल देम, जब गुलिवर ने कोशिश की उनको खींचने की, जब गुलिवर ने कोशिश की उनको खींचने की। क्यों? बिकॉज दे वर ऑल हेल्ड फेस्ट बाय देयर एंकर्स, क्योंकि वो जो जहाज़ है जो उनके चलाने वाले थे, बेल्फिस्को के लोग थे, उन लोगों ने पहले ही उनको बांध के रखा था, वो बंधे हुए थे, इसलिए वो नहीं हिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है व्हाट डिड गिलिवर टू डू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय द एरोज। व्हाट डिड गिलिवर डू टू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय द एरोज। जो गुलिवर को एरो लगे थे, तीर लगे थे, तो तीरों की वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी, हमने पढ़ा है। तो उस दर्द को कम करने के लिए गुलिवर ने क्या किया? ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो ना? ये कह रहा है कि गुलिवर ने क्या किया अपने दर्द को कम करने के लिए। जो दर्द किसे हुआ था? जब उसको एरोज, तीर लगे थे, उनकी दर्द की वजह से जो उसको पेन हो रही थी, उस पेन को कम करने के लिए उसने क्या किया? तो चलो देखते हैं। Gulliver rubbed on an ointment that the Lilliputians had given him to relieve the pain caused by arrows. जो गुलिवर है उसने अपने जख्मों पे मरहम लगाया। जो गुलिवर है उसने अपने जख्मों पे मरहम लगाया। ऑइंटमेंट होता है मरहम। देट द लिलपुतियंस हैड गिवन हिम, जो किसने दिया था? लिलपुतियंस, जो लिलपुत के लोग हैं उन्होंने उसको दिया था। लिलपुतियंस ने उनको ये मरहम दिया था, ऑइंटमेंट दिया था। ठीक है, तो टू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय द एरोज, जो गुलिवर को पेन हुई थी उन एरोज के द्वारा, जो तीर आए थे गुलिवर को, जो उनसे पेन हुई थी, उस पेन को कम करने के लिए गुलिवर ने उसमें मरहम लगा दिया, ऑइंटमेंट लगा दिया, जो लिलपुतेनस ने उनको दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द एम्पायर एंड हिज कोर्ट थिंक ऑन सीइंग द फ्लीट एट द डिस्टेंस। कहता है जबकि ललितपुत का जो एम्परर था, जो ललितपुत का राजा था, और जो उसके बाकी दरबारी थे, ठीक है, जो उसके बाकी दरबारी थे, जब वो किनारे पे देख रहे थे बड़े दूर से, उनको जब खाली जहाज नज़र आ रहे थे, तो खाली जहाज नज़र देखने से, जब वो खाली जहाज नज़र आ रहे थे दूर से, तो वो क्या सोच रहे थे? उन्होंने क्या सोचा था? वो क्या सोच रहे थे? तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या सोचे। When the emperor and his court saw the fleet at the distance, they thought that Gulliver had been drowned and that the enemy fleet was advancing towards them for battle. Sorry, for battle. क्या कहा? कहा कि when the emperor and his court saw the fleet at the distance, जब एम्पायर और उसके दरबारियों ने इन जहाज़ों को, इन जंगी जहाज़ों को बड़े दूर से देखा, डिस्टेंस से देखा, दे थाट, उन्होंने सोचा, दैट गिलिवर हैड बीन ड्राउन, जो गिलिवर है वो पानी में बह गया है, वो पानी में ही मर गया है। एंड दैट द एनिमी फ्लीट वॉज एडवांसिंग, और उन्होंने क्या सोचा? अब क्या हो रहा है? जो दुश्मन के जहाज़ है वो हमारे ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स देम, मतलब उनके ओर आ रहे हैं, फॉर बैटल, किसके लिए? जंग के लिए। ठीक है, इनको अब जंग लड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड गिलिवर शो हिज लॉयल्टी टू द एम्पायर। जो गिलिवर है उसने कैसी शो की, उसने कैसे एम्पायर राजा को दिखाया कि मैं आपका वफादार साथी हूँ। ठीक है, जो गुलिवर है उसने कैसा दिखाया राजा को, उसने राजा को कैसे दिखाया कि मैं आपके लिए वफादार हूँ। तो कैसे दिखाया हमें पता ही है, तो चलो देखते हैं। गुलिवर हेल्ड अप हिज हैंड फ्रॉम द वाटर एंड cried in a loud voice, long live the mightiest emperor of Lilliput। याद है, पढ़ा ना हमने? गुलिवर ने क्या किया? पानी में अपने हाथों को ऊपर उठाया, उनको ऐसे हिला के, ठीक है, हाथों को शेक करके, उनको हिला के बड़े जोर से उसने आवाज दी, लॉन्ग लिव द माइटेस्ट एम्परर ऑफ लिलिपुट। ठीक है, दी ना ये? तो इन दिस वे, तो इससे पता चलता है, इस तरह से गुलिवर ने ये दिखाया कि वो जो एम्परर है लिलिपुट का, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वफादार था। गुलिवर जो है वो राजा के लिए बहुत ज़्यादा वफादार था, लॉयल था। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट वन। व्हाट्स इट? हाउ डिड द एम्परर रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज सर्विस।
ये जो गुलिवर है, जो उसने सर्विस की, जो उसने काम किया है एम्परर के लिए, राजा के लिए, तो राजा ने उसके लिए उसको क्या इनाम दिया है, क्या रिवार्ड दिया है। ठीक है। द एम्परर रिसीव्ड हिम विद ऑनर, जो राजा है उसने उसको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ रिसीव किया है, जैसे हमने पढ़ा है। एंड मेड हिम ए ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट, और उसको किस से नवाजा है, उसको इस खिताब से नवाजा है कि तुम आज के बाद इस हमारे जो जगह है, जो स्पॉट है, उसके तुम क्या ग्रेट लॉर्ड हो, क्या हो, ग्रेट लॉर्ड। ग्रेट लॉर्ड के खिताब से उसको नवाजा है। ठीक है। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। तो लेट्स गो फॉर द लैंग्वेज वर्क। देखिए बड़ा आसान है। फाइंड सम लेसन वर्ड्स। हाँ देखो, फाइंड फॉर्म द लेसन वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। हमें देखना है लेसन वर्ड से कि इनका क्या मतलब होता है, वो हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, एन एडजेक्टिव मीनिंग प्लेस्ड। एडजेक्टिव के लिहाज से देखा जाएगा होता है प्लेस्ड, यानी किसी जगह पे होना, किसी जगह पे हुआ या रखा हुआ। ठीक है, या इन अ सर्टेन पोजीशन है, किसी पोजीशन में होना, तो उसको कहते हैं सिचुएटेड। क्या कहते हैं, सिचुएटेड। जैसे हमने कहा कि बेल्फिस्को वाज सिचुएटेड, तो बेल्फिस्को वाज प्लेस्ड। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द लिलिपुट। इसी तरह से होता है डिवाइड करना, या कीप अपार्ट, या अलग रखना। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेपरेटेड। सेपरेटेड होता है अलग करना या डिवाइड किया हुआ। ठीक है, डिवाइड या कीप अपार्ट, अपार्टेड इसको हम कहें सेपरेट। सेपरेट होता है अलग करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेक आउट या मेक आउट फ्रॉम अदर थिंग्स। ठीक है, मेक आउट बनाना, या मेक आउट फ्रॉम अदर थिंग्स, या दूसरों चीज़ों से बना है तो उसको कहा मेड, बनाया हुआ। ठीक है, जैसे कि उसने केबल्स वेबल्स को बनाया था। एथिक स्ट्रॉन्ग रोप, एक बड़ी एक और मजबूत, ठीक है, मजबूत और मोटी जो रस्सी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्ड और केबल, या उसको कॉर्ड कहेंगे या उसको केबल कहेंगे। ठीक है, हाँ चलो। फिक्स करना या बांधना, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं फासन। वर्ड्स इट फासन। जैसे हम कहते हैं प्लीज फासन योर सीट बेल्ट, अपने सीट बेल्ट को पहनो, अपने सीट बेल्ट को पहनो। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड फासन, फिक्स। ठीक है, टू द श्योर, टू द श्योर, तो मतलब किनारे की ओर, उसको हम कह सकते हैं एश्योर। क्या कहते हैं, एश्योर। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। A substance used to on the skin to relieve the pain, ऐसा कोई चीज़ जो हम अपने स्किन को लगाते हैं। ठीक है, जो अपने हम त्वचा को लगाते हैं, क्यों लगाते हैं अपने स्किन को, इसलिए लगाते हैं टू रिलीव द पेन, अपने पेन को कम करने के लिए। तो अपने पेन को कम करने के लिए या जख्म पे मरहम लगाने के लिए जो हम लगाते हैं उसको कहते हैं मरहम, यानी ऑइंटमेंट। क्या कहते हैं, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होता है मरहम। मेक पैन एट्सेट्रा, या तो दर्द होना। ठीक है, पेन लेस, सॉरी, मेक पेन एट्सेट्रा लेस। ठीक है, या किसी मतलब मानो कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको दर्द को कम करना, या फ्री समबॉडी फ्रॉम द वरी, या किसी इंसान को किसी परेशानी से फ्री करना, आज़ाद करना, तो उसको हम कहते हैं रिलीव। क्या कहते हैं, रिलीव। ठीक है, राहत। ठीक है, रिलीव। जैसे कि जो ललितपुर का बादशाह है, जैसे उसने उसको देखा कि नहीं ये सच में कौन आ रहा है, गुलिवर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो हो गया रिलीफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ब्स फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स हैव बीन फॉर्म्ड। ये जो आगे दिए गए हैं, ठीक है, ये नाउन्स हैं, उनके हम क्या ढूंढने हैं, वर्ब फॉर्म्स ढूंढने हैं। ठीक है, इनके वर्ब ढूंढेंगे। चलो चलते हैं। इंटेंशन का होता है इंटेंट। ठीक है, इंटेंशन का होता है इंटेंट, और सॉरी, इंटेंशन